वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 2 है लहासा की ओर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे मतलब भिखारी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका, क्यों? अब यहां देखो, जब वो थोगला के पहले आखिरी गांव में पहुंचे थे तो वो भिखारी का वेश बना रखा था और एक बार उन्होंने यात्रा के दौरान बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा, जब वो भिखारी के वेश में थे तब तो उन्हें अच्छी जगह मिल गई भाई साहब रहने के लिए, है, लेकिन जब वो जेंटलमैन की रूप में थे, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, तो नहीं मिली। उसका रीजन ये है कि जब वो भिखारी की फॉर्म में थे तो उनको वहां पे उनका पुराना दोस्त मिल जाता है, सुमति वहां का लोकल आदमी था, लोग उसकी इज्जत करते थे। अब जैसे मान के चलो मैं आगरा में आऊं, आगरा में मुझे मेरा दोस्त मिल जाए तो क्या वो मुझे कोई परेशानी होने देगा? वो मेरे खाने पीने का ध्यान रखेगा, मुझे कहाँ रहना है उसका ध्यान रखेगा, हर चीज का ध्यान रखेगा। तो ये वाली बात हुई थी। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लेखक के मित्र सुमति की यहाँ के लोगों से जान पहचान होने के कारण भिकमंगों के वेश में रहने के बावजूद भी उन्हें ठहरने के लिए जगह मिल गई थी, क्योंकि उसका एक दोस्त था सुमति, उसकी वहां पे हर जगह जान पहचान थी। इसीलिए लेखक को भिकमंगे यानी कि भिखारी के वेश में होने पे भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जबकि दूसरी यात्रा के समय जानकारी ना हो, जब वो इस वाली यात्रा में था उस टाइम पे उसका कोई फ्रेंड नहीं था, ना ही सुमति से उसकी कोई जानकारी थी, तो भाई उसको रहने के लिए भी कोई अच्छे से जगह नहीं मिली। नेक्स्ट, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? जैसे आप देखोगे हर जगह हथियार का एक कानून होता है, एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके आप एक हथियार रख सकते हो, पुलिस चेक भी करती है। लेकिन ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, हथियार का कोई कानून नहीं था, तो जो डाकू वगैरह लोग थे यात्रियों को लूट लेते थे और कई बार उन्हें मार भी देते थे, तो यही डर था। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण उस समय यात्रियों को डाकुओं से मारे जाने का खतरा रहता था। भाई जो डाकू लोग हैं, ये जो लोग हैं, इनको क्या चाहिए? इनको तो माल चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पुलिस वगैरह प्रशासन ज्यादा वहां पे ढीली थी, उतनी पुलिस थी नहीं, तो ये लोगों को मार देते थे और उनका धन दौलत लूट लेते थे। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? अब ऐसा होता है भाई 4-5 दोस्त एक साथ जा रहे हैं, तो ये सब घोड़े पे थे, लेकिन इनका जो घोड़ा था थोड़ा सुस्त भी था और वो थक गया था। अब थकने की वजह से इनका जो घोड़ा है वो तो रह गया पीछे और सारे दोस्त आगे निकल गए, इसलिए जो लेखक है वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमे चलने लगा था। जो लेखक का घोड़ा था वो थक गया था और धीरे चलने लग गया था, इसलिए लेखक अपने साथियों के साथ पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। नेक्स्ट, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब यार मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूं जहां मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं क्या चाहूंगा यार जो मेरा दोस्त है ना वो मेरे साथ रहे, क्योंकि उसको तो सब जानते हैं। तो जब वो शेखर विहार में पहुंचे तब सुमति ने कहा, यार रुको मैं अपने यजमानों से मिल आऊं। यजमान कौन होते हैं? जैसे आपके यहाँ पंडित जी कथा करने आए, ठीक है, तो आपके मम्मी पापा उनको दान दक्षिणा देंगे, पैसा देंगे, है ना, कथा करेंगे, पंडित जी कुर्ता पजामा वगैरह देंगे, खाना वगैरह खिलाएंगे। तो पंडित जी के यजमान कौन हो गए? आपके मम्मी पापा, है ना। तो वहां पे तो लेखक ने उससे मना कर दिया, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब दूसरी बार सुमति ने कहा कि मैं अपने यजमानों से मिल लूं, तो लेखक ने कह दिया हाँ जाओ मिल लो। उसका रीजन ये था, लेखक को एक मंदिर के अंदर 103 किताबें, पोथियां मिल गई थी। तो लेखक ने कहा, अच्छा यार मैं तो ये बुक्स पढ़ने में बिजी हूं, तुम ऐसा करो जब तक मैं बुक्स पढ़ूंगा, किताबें पढ़ूंगा, तुम जाओ अपने यजमानों से मिल लो, मेरा भी काम हो जाएगा तुम्हारा भी। इसलिए इस बार उसको रोकने का प्रयास नहीं किया था। अब आंसर देखिए, एक मंदिर में लेखक को किताबें पढ़ने को मिल गई थी, ठीक है, इस चैप्टर में पोथियां वर्ड आया है किताबों के लिए। लेखक किताबें पढ़ने में मग्न थे, तो लेखक किताबें पढ़ने में लग गए।
इसलिए सुमति के अपने यजमानों से मिलने के जाने के बारे में पूछने पर लेखक ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक ने कहा ठीक है भाई जाओ मिल लो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उन दिनों तिब्बत यात्रा घूमना कानूनी नहीं था, ठीक है, भारत के लोग तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे, तो एक तो ये डर था। दूसरा, वहां पे लोगों को लूट लिया जाता था, तो इसलिए उनको भिखारी के वेश में घूमना पड़ा। तीसरा, जब वो घोड़े पे थी अपने दोस्तों के साथ, वो अपने दोस्तों से बिछुड़ गए और हर जगह उनको कोई जानता नहीं था, तो बहुत परेशानी भी हो रही थी, कहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो यही सारी परेशानी थी। नंबर 1, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा, है ना, क्योंकि लोग उन्हें जानते नहीं थे, तो लोग उनको, भाई कौन देगा, कोई भिखारी कहे कि भाई हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, आप दोगे, नहीं दोगे। रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए, है ना, जब वो घोड़े पे बैठे हुए थे। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। देखो, उस जैसे भारत में ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो एक टाइम ऐसा था, बहुत पुराना, छुआछूत होता था, है ना, ऊंची जाति वाले लोग ये कहते थे नीची जाति, इनसे हम टच भी नहीं होंगे, इनसे हम छुलेंगे नहीं, दूर से। देख रहे हो ये लेडी इस लेडी को पानी पिला रही है, लेकिन उससे बर्तन नहीं दे रही। इसका ये मानना है कि भैया अगर ये बर्तन छू लेगी तो खराब, जो कि गलत चीज है। तिब्बत में कोई भी पर्दा प्रथा नहीं थी। आपने देखा होगा हमारी हिंदू लेडीज, हमारी मुस्लिम लेडीज, है ना, काफी बार पर्दा करती हैं बड़ों से सामने समाज में, तो तिब्बत में ना ही किसी भी तरह का पर्दा प्रथा थी। दूसरा, अतिथि सत्कार बहुत था, अगर अतिथि आएगा तो उसका सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। तो अब देखो कौन कौन सी बातें लिखनी है। तिब्बती समाज में जाति पाति, ठीक है, जात पात का भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था, औरतों के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी नहीं था, वहां अतिथि सत्कार को अच्छी तरह से किया जाता था। बस ये 3 बातें आप लिख दोगे। चिल्ड्रन, अगर अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो राइट आंसर है ए, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, है ना। पुस्तकों के अंदर मतलब भीतर, मतलब मैं इतना ज्यादा मग्न हो गया था कि मुझे अब बाहर की कोई भी सुध नहीं थी। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। भाई ये जो सुमति था, जो कि लेखक का दोस्त था, भाई आपने देखा होगा आपके आसपास कोई पंडित जी वगैरह रहते हैं, पंडित जी महाराज 10 साल से, तो लोग उनसे राम राम पंडित जी, जय श्री श्याम पंडित जी, है ना, उनको दक्षिणा वगैरह भी देते हैं, कथा वगैरह भी करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। तो सेम सुमति के साथ था। एक तो सुमति को वहां के लोग जानते थे। तिब्बत में जो मेन धर्म है वो है बौद्ध धर्म, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस वजह से तो हमको ये पता चलता है कि ये भाई बहुत चालाक भी था, लोगों से बात करने का भी गुण था। इसी बात को लिख देंगे। सुमति व्यवहार कुशल व्यक्ति थे, मतलब सबसे अच्छे से बात करते थे, उनका व्यवहार सबसे मित्रतापूर्ण था, वे जहां भी जाते थे अपने अच्छे स्वभाव के कारण मित्र बना लेते थे। सुमति को अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद था, वे एक से अधिक बार तिब्बत आ चुके थे। भाई आप एक ही जगह पर बार बार जाओगे तो वहां के लोग आपके दोस्त बन जाएंगे, और वहां हर एक गांव से वो भली भांति परिचित थे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमें आचार व्यवहार के तरीके से वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं, आपकी समझ से। भाई अगर यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, एक ये और एक ये, अगर मैं कहूं आप इसमें से किसको अपना दोस्त बनाना चाहोगे, एक भिखारी को या एक जेंटल पर्सन को, तो आप कहोगे सर देखो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कौन एक भिखारी से दोस्ती करेगा, हम तो एक ऐसे पर्सन से जिसने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से बोलता है। तो यहाँ पे वेशभूषा यानी कि आपके पहनावे की बात हो रही है। भाई अगर आपने किसी साधु संत को देखा तो हमारे मन में अचानक से ईश्वरीय भक्ति वाले भाव आते हैं कि नहीं है, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जो भी आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं। आप एक भिखारी को देखते हो तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं, अरे यार ये तो कितना गरीब है, अरे यार इसके पैर में तो चप्पल भी नहीं है। तो आंसर देखो, बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार विचार से संबंधित होती है ना, जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे आचार व्यवहार को बताती है। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। उदाहरण के तौर पर
साधु संत को देखकर ईश्वरीय विचार आते हैं ना, अगर आप साधु संत को देखोगे तो। लेकिन अगर आप भीख मंगे को देखोगे, भिखारी को देखोगे, उसकी वेशभूषा देखने पर उसकी गरीबी सामने आती है आपको, अरे यार ये तो भाई कितना गरीब है। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बताइए और वहां की स्थिति आपके राज्य से कैसे भिन्न है। एक तो तिब्बत में यार हर जगह माउंटेन ही माउंटेन है, पर्वत है। दूसरा यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, ठीक है, तो यही बातें आपको लिख देनी। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। कहां से स्टार्ट होती है? हिमालय पर्वत से। और समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हजार फीट है। और हमारे राज्य से जहां हम लोग रहते हैं ये पूरी तरह से भिन्न, मतलब अलग है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। लेखक एवं उसका मित्र किस भेष में यात्रा कर रहे थे? शाही वेश में, भिखमंगों के वेश में, सैनिक वेश में या किसान के वेश में? आप चाहो तो मैंने यहाँ इनकी इंग्लिश भी लिख दी है, इंग्लिश में दे देना कमेंट में आंसर, या आप चाहो तो आंसर में केवल A, B, C या D लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। सो आई होप चिल्ड्रन मेरा ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।